जी, इस वीडियो में हमारा काम ये है कि अभी जो है हम आपको एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो कैस्पर्स की सिक्योरिटी सेंटर जो है ये वेब कंसोल पर भी ओपन हो सकता है ऑन प्रेमिसेस वाले जो होते हैं, और एमएमसी कंसोल पर भी ओपन होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि इसका एमएमसी कंसोल है। ठीक है, इसका इनिशिएट करने का तरीका ये होता है कि जब आपने अपने पास इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो आपके सर्वर में आपको यहाँ पर ये मिलता है सी ड्राइव में। यहाँ हम आएंगे सी में, प्रोग्राम फाइल्स, कैस्पर्स की लैब x86 में इंस्टॉल हुआ हुआ मेरे पास। तो x86 में आपके जाके इस कैस्पर्स की सिक्योरिटी सेंटर, उसके बाद हम आएंगे, ये इसकी एक एप्लीकेशन ये रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं, या हम यहाँ से अगर चाहें तो इसका शॉर्टकट वो भी बना सकते हैं सेंड टू डेस्कटॉप करके। दूसरा तरीका इसको लॉन्च करने का ये है कि हम यहाँ से आए और स्टार्ट बार पे कैस्पर्स की सर्च करके यहाँ पर भी हमारे पास सिक्योरिटी सेंटर ये आ जाता है, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास डेस्कटॉप पर ही रखा हुआ है तो मैं वहाँ से इनिशिएट करके आपको इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले जो इसमें सेक्शन होता है वो है मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास सिस्टम के इसके अंदर पहले से ये विंडोज़ क्रिएट पहले से बनी हुई है, जिसमें ये डिप्लॉयमेंट का स्टेटस आपको बता रहा होता है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई इशू आ रहा होगा या लाइसेंस एक्सपायर होगा तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। प्रोटेक्शन सेटिंग्स में हमारे पास ये नज़र आ रहा होगा कि डिटेल हमें मिलती है कि कौन से सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह डिफाइन हुई हुई है, डिटेक्टेड हुई हुई हैं, या अगर उसमें कोई प्रोटेक्शन अगर डिसेबल हो जाती है तो भी हम यहाँ से हमारे पास यहाँ पर उसका इवेंट आ रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारे ओवरऑल जो हमारा सर्वर है इसकी मॉनिटरिंग ये हमें बता रहा होता है। जैसे अभी इसमें मेरे पास आ रहा है कि टास्क बैकअप टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर जो है उसमें कोई एरर आया हुआ है या कोई क्रिटिकल एरर आया हुआ है, इस तरह से इसकी डिटेल यहाँ मिलती है। मैनेजमेंट स्कीमा में ये होता है कि अगर किसी भी मशीन का स्टेटस जो है वो नॉट ओके है या क्रिटिकल हो गया है तो वो यहाँ पर हमें स्टेटस नज़र आ रहे होते हैं। अपडेट के सेक्शन में ये है कि जो हमारे पास मॉड्यूल्स की अपडेट चल रही हैं, और अगर कोई नई अपडेट आई हुई है आपके पास सॉफ्टवेयर की भी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये थर्ड पार्टी पैचिंग वगैरह भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट के सेक्शन में हमें एंटीवायरस की जो कैस्पर्सकी का एंटीवायरस है उसके अपने मॉड्यूल अगर अपडेट हुए हैं वो, और अगर थर्ड पार्टी कोई अपडेट्स आई हुई हैं तो उसके भी यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस की डिटेल आती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये हाई लेवल ओवरव्यू है तो मैं सिर्फ आपको हाई लेवल बता रहा हूँ, फिर इसको सेक्शन वाइज जो है ना अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर की इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि यहाँ से भी हम खोल के देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास इसके अगर कोई एरर वगैरह होता है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ नज़र आती है। दूसरे सेक्शन पे आते हैं स्टेट्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हम खुद से भी इसमें जो है कस्टमाइज ओवरव्यू वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं प्रोटेक्शन की टैब में आते हैं तो ये हमें इसके बारे में बताएगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी मशीनें क्रिटिकल हैं, कितनी नॉन क्रिटिकल हैं, उसके स्टेट्स बताएगा। डिप्लॉयमेंट में हमें बता रहा होगा कि कितने एप्लीकेशंस को हमारे इन्वायरमेंट में जो है उस पर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कितनों पर नहीं हुई है, या किससे कितने सिस्टम ऐसे हैं जिस पर नेटवर्क एजेंट सिर्फ इंस्टॉल है, सिक्योरिटी एजेंट इंस्टॉल नहीं है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की डिटेल्स। और अपडेट के सेक्शन में आपको मिलती हैं कि जो हमारे पास रियल टाइम अपडेट हमारे सिस्टम्स के चल रहे होते हैं, तो कितने सिस्टम ऐसे हैं जो कि अप टू डेट हैं, कितने 24 आवर्स के, इस तरह की डिटेल है। यहाँ पर थ्रेड्स स्टेट्स हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह की भी थ्रेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हुई है तो उसकी डिटेल यहाँ नज़र आती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में तो ये हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया वगैरह होता है जो कि हमारे पास कैस्पर्सकी के हमें आर्टिकल्स पर लेकर चले जाता है। हमारे सिस्टम में जो अपडेट्स की स्टैटिस्टिक्स होती हैं उसकी डिटेल यहाँ हमें नज़र आएंगी, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर है उसका के ख़ुद के स्टेट्स जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये मॉनिटरिंग हो गया, स्टेट्स हो गया। इस बात आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या है कि हमारे पास बिल्ट इन रिपोर्ट्स भी हैं और कस्टमाइज रिपोर्ट्स भी हैं। ठीक है, जो हम कस्टमाइज रिपोर्टिंग अगर ख़ुद से कुछ करना चाहें तो ख़ुद से भी कुछ अप टू सब अपडेट जो है ना हम कर सकते हैं। इवेंट्स में ये है कि जो भी हमारे सिस्टम में इवेंट्स क्रिएट हुए हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ मिलती है, यहाँ इसकी कैटेगरीज़ होती हैं,
और आप खुद से अपने वो भी बना सकते हैं। कस्टम इवेंट की सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम इवेंट की सिलेक्शन भी यहाँ से हो सकती है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सेटिंग है, अगर आप इसको अपने सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं सीम के साथ, तो ये सीम की इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाती है। इसमें ये आप सीम की सेटिंग हम इनपुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक सेक्शन ये वाला था ओवरव्यू का। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास यहाँ मेरे मैनेज डिवाइसेस का फ़ोल्डर आ रहा है। मैनेज डिवाइसेस का फ़ोल्डर जो होगा ये ऐसा ओयू है जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ओवरऑल सेटिंग के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। इसके नीचे जो है ना हम हायरार्किकली अपने पास खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस तरह भी हम चाहें, ठीक है। अब जिस भी हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे वहाँ हमारे पास 3 सब सेक्शन आ रहे होंगे, डिवाइसेस, पॉलिसीज़ और टास्क। डिवाइसेस में क्या होगा कि जिस फोल्डर पे भी मैंने क्लिक किया हुआ होगा और जो हम क्लिक करेंगे वहाँ पर जब उस ओयू में कितनी डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो नज़र आएंगी। अगर हम पॉलिसीज़ में जाएंगे तो पॉलिसीज़ के सेक्शन में हमें इस सिस्टम पर कौन कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाइड लगी हुई हैं वो नज़र आएंगी। और अगर हम टास्क पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास नज़र आएगा कि इसमें कौन कौन से टास्क जो है वो लगे हुए हैं या जो शेड्यूल हो या जो भी हो जो इस फोल्डर पर आ रहे होंगे वो हमें यहाँ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। यहीं से हम न्यू टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पॉलिसीज़ में जाते हैं तो हम यहाँ से न्यू पॉलिसी बना भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके कॉलम की सेटिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये क्योंकि हाई लेवल ओवरव्यू है तो हम इसकी मज़ीद डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। हम सेक्शन वाइज अल्लाह ने चाह तो अलग से वीडियोज़ में डिटेल में इन पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। इसमें इसके बाद फिर हमारे पास इसका एक सेक्शन आता है डिवाइस सिलेक्शन। डिवाइस सिलेक्शन ये होता है कि ये हम अपनी क्यूरीज यहाँ से क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमें ये देखना हो कि हमारे इन्वायरमेंट में विंडोज सर्वर की डिवाइसेस कितनी है तो हम यहाँ पर आके एक अपने क्रिएट सिलेक्शन करेंगे, उसके पैरामीटर्स सेट कर रहे होते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर हम अपने डिवाइसेस को यहाँ लेकर आ सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम रिपोर्ट्स स्पेसिफिक क्यूरी के ऊपर चलाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और अगर हमें टास्क स्पेसिफिक क्यूरीज के ऊपर करने हो तो वो भी चल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बिल्ट इन फोल्डर होता है अनअसाइंड डिवाइसेस। अनअसाइंड डिवाइसेस में ये होता है कि जब भी आपके इन्वायरमेंट में कोई नई मशीन पूल होकर आती है तो वो अनअसाइंड के फोल्डर में ही आके गिरती है, ठीक है, यहाँ आके फॉल करती है। उसके ऊपर हम यहाँ से हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ऑटो मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसके अलग से रूल्स क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक पैरामीटर के ऊपर, कि अगर कोई जैसे हम चाहते हैं कि कोई अगर मशीन है और उस पर अगर विंडोज़ 7 की या 8 की मशीन हो तो वो एक स्पेसिफिक ओयू पे चली जाए या ख़ुद ब खुद यहाँ से मूव हो जाए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स क्रिएट होते हैं मूव के। ये इसका पॉलिसीज़ का सेक्शन है। ये मास्टर सेक्शन होता है पॉलिसीज़ का। यहाँ क्या होगा, एक तो हमने फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करके देखा था तो वहाँ हमें नज़र आ रही थी कि किस फोल्डर पर कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। ये है मास्टर सेक्शन। मास्टर सेक्शन में क्या होगा कि कोई भी पॉलिसी चाहे वो मैनेज डिवाइसेस पे लगी हुई है, वो इनहेरिट हो रही है, नहीं हो रही है, किसी भी स्टेट में है, वो सब की सब पॉलिसीज़ यहाँ पर हमें ओवरऑल यहाँ नज़र आती हैं। इसी तरीके से ये टास्क इसमें विंडो आती है। टास्क में क्या होगा कि जितने भी टास्क हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में चल रहे हैं उन सब की डिटेल हमें यहाँ पर नज़र आ रही होती है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक ओयू पर लगा हुआ हो या मैनेज डिवाइसेस के ऊपर लगा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक सेक्शन है लाइसेंस सेक्शन। लाइसेंस सेक्शन में ये होता है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट में हमने लाइसेंस हमारे परचेज़ किए हुए होते हैं कस्टमर जो, या जो हमारे पास उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह मौजूद है, वो लाइसेंस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं और यहाँ से हमें नज़र आ रहा हो, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से लाइसेंस में जो है कितनी मशीनों पर इंस्टॉल हुआ है, या उसकी एक्सपायरी वगैरह देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से एक्टिवेशन के टास्क वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो भी यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है एडवांस। एडवांस सेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ आएगा कि यूज़र अकाउंट्स आएंगे, कि हमारे पास कितने यूज़र अकाउंट्स बने हुए हैं। ये यूज़र अकाउंट वो वाले हैं जो कि ये हमारी डिवाइसेस पर एंटीवायरस जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ जो अकाउंट क्रिएट हुए होते हैं वो सब इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ आ रही होती है। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में हमारे पास इस तरह के सोल्यूशन है कि अगर हम कोई कैटेगरीज अपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के रजिस्ट्रीज अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी उसकी डिटेल ये हमारे पास लेकर आ रहा होगा कि आपके इन्वायरमेंट में
कौन कौन से एप्लीकेशन जो है ना वो मौजूद हैं। एंड पॉइंट पे जो एप्लीकेशंस के वर्जन्स मौजूद होंगे उसकी डिटेल यहाँ आएगी। एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, जो भी मैनेज डिवाइसेस हैं, मैनेज डिवाइसेस से मुराद ऐसी डिवाइसेस जिस पर कैस्परस्की का एजेंट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो वो हमारी मैनेज डिवाइसेस कहलाती है। तो मैनेज डिवाइसेस में जो भी अगर कोई भी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं एक्जी फाइल्स, तो वो यहाँ दिखा रहा होगा। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ का हमारे पास एक सेक्शन है, क्योंकि हमारे पास ये इसमें सॉफ्टवेयर असिस्टेंट एंड पेज मैनेजमेंट का मॉड्यूल भी मौजूद होता है, तो इसलिए ये हमारे पास हमारे सिस्टम में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी उसकी डिटेल और उसकी यहाँ पर हमें CV नंबर और केल जो अपडेट होती है, KB अपडेट्स वगैरह, वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको ड्रैग करके देख सकूँ तो ये हमें दिखा रहा होगा कि ये वल्नरेबिलिटी आई हुई है और कितनी मशीनों पर जो है ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है और ये अभी फिक्स हो चुकी है या नहीं हुई है। तो उस तरह की सारी डिटेल हमें यहाँ पर नज़र आती है। सॉफ्टवेयर अपडेट में ये होता है जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होगी उसी से रिलेटेड जो है ये अपने पास डेटाबेस में अपडेट्स भी लेकर आ रहा होता है, ठीक है। ये इसमें हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइसेंस यूसेज को भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और आपने उसका लाइसेंस परचेज़ किया हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास MS ऑफिस चल रहा है और आपने लाइसेंस वाला लिया हुआ है, तो आप उसकी लाइसेंस को यहाँ से भी जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक बड़ा अच्छा सेक्शन है रिमोट इंस्टॉलेशन। इस सिस्टम में हम रिमोट इंस्टॉलेशन भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, MMC कंसोल के थ्रू। तो इसमें ये डिप्लॉय इमेजेस का आ रहा है। इसका ये होता है कि जो अगर आप iOS इमेजेस अगर क्रिएट करके अपने विंडोज़ वगैरह पर चलाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन पैकेज में क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और जो हमारा अपना ये सिक्योरिटी की कैस्परस्की की एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ से उठा के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं रिमोटली। डेटा इंक्रिप्शन एंड प्रोटेक्शन, तो डेटा इंक्रिप्शन जो है ये हमारे पास इसमें मॉड्यूल मौजूद है, तो इसके सेटिंग वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास डिटेल आ रही होगी, अगर हम इंक्रिप्शन अप्लाई करेंगे अपने इन्वायरमेंट में तो यहाँ हमारे पास डिटेल आ रही होगी कि हमारे पास कितनी ड्राइव्स जो हैं वो इनक्रिप्टेड हैं। इंक्रिप्शन के इवेंट्स यहाँ नज़र आ रहे होते हैं हमारे पास। डिवाइस डिस्कवरी में क्या होता है कि जब हम अपने इन्वायरमेंट में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अपनी मशीन फ़र्स्ट टाइम अपने पास इन्वाइट करते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि ये हमारे पास डोमेन्स लेकर ऐड कर दें पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी कर सकते हैं और IP की रेंजेस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी नई मशीन हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में या डोमेन में आती है और जो भी IP रेंजेस हम यहाँ अपने पास कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये पूल कर रहा होगा टाइम टू टाइम, इसकी सेटिंग होती है। ये पूल होगा तो जब ये जैसे अभी यहाँ पर एक पूलिंग चल भी रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा जो अपने इन्वायरमेंट में जो भी इन्वायरमेंट में मशीनें आएंगी तो उसको पूल करके हमारे पास अनअसाइन के फोल्डर में फैच कर लेता है डिटेल। इससे ये होगा कि आपके इन्वायरमेंट में जितनी भी नई मशीनें आ रही होंगी वो आपके पास फैच होकर आपके अनअसाइन के फोल्डर में आती रहेंगी। यहाँ से हम अपनी IP की रेंज स्पेस में देते हैं, ठीक है। ये आ गया डिलीटेड ऑब्जेक्ट में ये होता है कि जो एंटीवायरस हमारा चल रहा होगा कैस्परस्की का, उसने अगर किसी कंपोनेंट ने कोई फ़ाइल डिलीट वगैरह की है तो वो हमारे पास इस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसे हम यहाँ से रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसका सेक्शन है रिपोजिटरीज़ में क्या होगा कि हमारे पास इसमें हार्डवेयर की इन्वेंट्री आती है कि कितनी मशीनों जो है ना हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। स्मार्ट रूल अगर कोई ट्रिगर हुआ है तो उसके आएंगी, और जो हमारे पास सिक्योरिटी की अपडेट्स आई हुई हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कैस्परस्की के अपने मॉड्यूल की जो अपडेट्स होती हैं ये उसके बारे में आ रही है। ये क्वारंटीन का फोल्डर है, जब भी अगर कोई हमारे एंटीवायरस ने कोई फाइल्स क्वारंटीन की हुई होंगी तो वो हमें यहाँ नज़र आ रही होती हैं, यहीं से हम फाइल्स को रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बैकअप कॉपीज़ कोई क्रिएट की हुई होंगी तो वो यहाँ पर आ रही होती हैं। और एक्टिव थ्रेड्स में क्या होता है कि अगर कोई मशीन ऐसी है जिसमें कोई थ्रेड आ गया है और कैस्परस्की का एंटीवायरस जो है वो उसे रिमूव नहीं कर पाया है, वो अभी मेमोरी वगैरह में रिजाइड कर रहा है या वो किसी तरह की भी वजह से रिमूव नहीं हो पाया है, तो वो एक्टिव थ्रेड की रिपोजिटरी में हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसकी पूरी डिटेल यहाँ आती है, ठीक है। ये इसका हमारा एक जनरल ओवरव्यू हो गया। और इसके अलावा अगर हम यहाँ इसका देखते हैं अपने सिक्योरिटी सेंटर की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं।
इसमें क्या होगा कि ये सबसे पहले तो आपको ये बता रहा होता है कि जो आपका सिक्योरिटी सेंटर है उसका वर्जन कौन सा वाला है, ठीक है। इवेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमें कौन सा इवेंट कितने टाइम के लिए हमें चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल में, इन्फो में, यहाँ हम लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं। कैश एंड प्रॉक्सी, कैश एंड जो है कैस्पर्स की सिक्योरिटी नेटवर्क, ये एक ग्लोबल रिपोजिटरी है हमारे इसकी कैस्पर्स की। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी काम हो चुके हैं उसकी डिटेल यहाँ आएगी। हमारे जो सिक्योरिटी सेंटर है वो किन पोर्ट्स पर काम कर रहा है उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हम कर सकते हैं। वायरस आउटब्रेक की अगर हम सेटिंग करना चाहें तो वो यहाँ से हो सकती है, ठीक है। इवेंट की रिपोजिटरीज़ को हम यहाँ से सेट करते हैं कि हमारे पास कितने इवेंट हम अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ से सेट करते हैं। जो हमारा वेब कंसोल होता है उसकी जो पोर्ट वगैरह होती है उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की कैटेगरीज़ का हम यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग। एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा यूज़ होगा वो यहाँ से होगा। कैस्पर्स की जो अनाउंसमेंट्स आती रहती है उसकी सेटिंग यहाँ से होती है। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा फ़ीचर है कि अगर जो हम मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को एक्सेस देना चाहते हैं उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक तो है विंडोज़ यूज़र और एक इंटरनल यूज़र आ रहा है। इसमें एक जो होगा वो ये होता है कि कोई अगर ऐसा यूज़र है जो कि विंडोज़ का लोकल हमारा डोमेन वगैरह का यूज़र है तो हम यहाँ से उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने कोई बायर का यूज़र है जिसको हमने एक्सेस देना है, जैसे वेंडर वगैरह होते हैं, तो उसके भी हम यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जिस यूज़र को भी जो हम रोल देना चाहेंगे वो हम यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑडिटर्स वगैरह होते हैं तो ये इसके रोल्स हैं। यहाँ से हम कस्टम रोल भी क्रिएट कर सकते हैं ऐड करके, और उसको स्पेसिफिक हम दे सकते हैं कि कौन कौन से राइट्स ने ये रोल जो हम बनाएंगे कस्टम रोल वो कौन कौन से काम कर सकता है, वो हम यहाँ से उसमें चेक मार्क करके कस्टम रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ उसके इनके बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स भी होते हैं। जैसे ये ऑडिटर का रोल है तो इसमें क्या होगा कि ये व्यू ओनली का रोल होता है। ये हम अक्सर ऑडिटर वगैरह को देते हैं कि वो अपने पास जो है सिर्फ इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकता है कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अगर हमने किसी को मेन एडमिनिस्ट्रेटर देना है, ऑपरेटर देना है, इस तरह के इसमें रोल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की इसमें सेटिंग आती है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है ये प्रेफर्ड सर्वर होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये ग्लोबल सबनेट की सेटिंग है, या नोटिफिकेशंस की सेटिंग है कि आपने अगर अपने पास आप ये चाहते हैं कि कोई इवेंट हो तो आपके पास ईमेल वगैरह आ जाए, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। रिवीजन हिस्ट्री में ये होता है कि जो भी हमने इस पे सेटिंग की है तो अगर कोई इसको रिवर्ट बैक करना चाहे तो हम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी सेंटर की ये वाली विंडो खुली हुई है प्रॉपर्टीज़, इसमें कब कब किस किस यूज़र ने चेंजेस किए उसकी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आती है। यहाँ हमारे पास डिटेल आती है फ्रीक्वेंटली जो लॉक्स इवेंट्स होते हैं उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा जो हमारे सर्वर के प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो डिटेल आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास। लाइसेंस एग्रीमेंट जिस यूज़र ने भी जब भी एक्सेप्ट किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और डेटाबेस जो हमारा चल रहा है उसकी वर्जन वगैरह की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ अगर हम चाहते हैं कि 2FA अगर हम चलाना चाहते हैं कि कोई भी यूज़र अगर हमारा लॉगिन कर रहा है तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर यूज़ करते हुए लॉगिन करे, तो उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक एक ओवरव्यू था ओवरऑल जनरल। तो ये है कि हम लेने चाह तो नेक्स्ट सेक्शंस में जो है इसको सेक्शन वाइज भी इसमें डिटेल में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह करवा के और इसके यूज़ केसेस पे काम भी करवाएंगे।